मतदाता पहुंच रहे हैं। सभी सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 13.04% मतदान हुआ, जो कि काफी बेहतर है। इस मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। सभी बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा और पहले चरण के 43 सीटों पर 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पहले चरण के चुनाव में कौन कौन है, जरा ये देख लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुवा, वैद्यनाथ राम के अलावा पूर्व मंत्री सीपी सिंह, सरयू राय, भानु प्रताप शाही, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, रामचंद्र चंद्रवंशी, कमलेश कुमार सिंह, KN त्रिपाठी जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो झारखंड विधानसभा के पहले फेज में 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से ही अपना वोट कास्ट है वो करने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप जरा देखिए कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे और उसके बाद अपने रोजमर्रा के काम पर आगे बढ़े। आज झारखंड विधानसभा में 43 सीटों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। चुनाव ये तय करेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में आएंगे या फिर बीजेपी अपना परचम लहराएगी, जिसकी फिराक में बीजेपी काफी वक्त से है। आपको बता दें कि झारखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है। चुनावी रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या झारखंड की जनता बीजेपी को स्वीकारेगी या फिर से एक बार जो सरकार है वो रिपीट होगी। ये सवाल जरूर बने हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इन तस्वीरों में आप जरा देखिए, 3 तस्वीरें। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने वोटर ID कार्ड के साथ में और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और एक तस्वीर में जरा देखिए, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे लोगों की भीड़ देखिए, लंबी कतारें देखिए। और बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर खास और आम व्यक्ति इसमें शामिल होता है और इसे लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है। जब भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होता है तो उसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि ये महापर्व ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाता है। और आज वही होने जा रहा है। आज देखते हैं कि झारखंड की जनता किसको चुनती है। हालांकि पहले फेज का ये मतदान है, अभी दूसरे फेज का मतदान बाकी है, लेकिन जो लोगों का रुझान देखा जा रहा है, जो लोग पहुंच रहे हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, चूंकि कहा भी जा रहा है कि चाय नाश्ता बाद में, सबसे पहले आप वोट डालने के लिए पहुंचिए। और महुआ मांझी इस टाइम वोट डालने के लिए पहुंची हैं। जरा आप तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। महुआ मांझी अभी कुछ देर पहले मीडिया से भी मुखातिब हुई थी और उन्होंने अपनी सभी बातों को कहा था, बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया था और ये भी कहा था कि किस तरह की सरकार जो है वो होनी चाहिए, लोग किस तरह की सरकार को चाहते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस वक्त, ये आप जरा देखिए महुआ मांझी को, जो कि वहां पर मौजूद है। तो आज पहले फेज में 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मैदान में 683 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीछे अगर हम बीते कुछ वक्त पहले चले जाएं तो किस तरह से विधानसभा चुनावों के नतीजे थे, जिसमें बीजेपी ने पूरा दमखम दिखाया था, लेकिन दमखम दिखाने के बावजूद 13 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब देखना यह है कि क्या कुछ इस बार कमाल दिखाती है बीजेपी। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को लोहरदगा सीट पर आरजू पार्टी की नीरू शांति भगत से सीधी टक्कर जो है वो दिलवाई जा रही है। देखिए कौन कौन सी अहम सीटें हैं, जरा ये जान लीजिए। पहली सीट है जमशेदपुर, बहुत ही अहम सीट मानी जाती है और ऐसे में रामेश्वर उरांव भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट। और इसके अलावा चाईबासा, जहां से जेएमएम कोटे के मंत्री दीपक बिरुवा को बीजेपी की गीता बलूमुच चुनौती दे रही हैं। गीता को बीजेपी ने पहली बार उम्मीदवार बनाया है। क्या कुछ कमाल करेंगी, ये देखने वाली बात जरूर है, क्योंकि जनता विश्वास करती है या फिर जनता कहीं अपना विश्वास जो है वो जेएमएम के कोटे में डालती है, ये भी देखने वाली बात है। लातेहार, जो कि बहुत ही अहम सीट है, जेएमएम कोटे के मंत्री वैद्यनाथ राम का बीजेपी के प्रकाश राम से सीधा मुकाबला है और इस सीट से वैद्यनाथ राम 3 बार
और प्रकाश राय जो राम जो हैं 2 बार विधायक भी चुने गए हैं। दोनों चिर प्रतिद्वंदी हैं। झारखंड बनने के बाद से इस सीट पर अब तक पैटर्न यही रहा कि मतदाता हर बार अपना विधायक बदल देते हैं और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बैद्यनाथ राम किसी उम्मीदवार के लगातार दूसरी बार ना जीत पाने का मिथक तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। उसके बाद देखिए राजधानी रांची की अगर हम बात करें, रांची विधानसभा सीट की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी की सरकारों में मंत्री रहे सीपी सिंह को जेएमएम की प्रत्याशी राज्यसभा की सांसद डॉक्टर महुआ माझी, जिसको इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधी टक्कर जो है उनको दे रहे हैं। और एक पोटका विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का मुकाबला मौजूदा जेएमएम विधायक संजीव सरदार से हो रहा है। महत्वपूर्ण सीटें, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें जगन्नाथपुरी सीट की, तो वहां पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और पूर्व में कांग्रेस की टिकट पर विधायक सांसद रह चुकी बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा का मुकाबला कांग्रेस के विधायक सोनाराम सिंकू से है। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी की प्रत्याशी ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू के बीच कड़ी टक्कर है। तो देखिए अहम सीटें जहां पर टक्कर है, खासतौर पर देखी जा रही है। कुल सीटें जो हैं ये कुछ पुराना आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो चुनाव है वो जारी है। पहली फेज का ये मतदान हो रहा है, लोग खासा संख्या में पहुंच रहे हैं और क्या कुछ खास है ये भी देखिए। इस वक्त 8:15 हो चुके हैं और इस वक्त हम मनिका विधानसभा क्षेत्र के रूद पंचायत अंतर्गत कबरी बूथ पर खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये इलाका जो है अति संवेदनशील माना जाता है। उसके बावजूद जो है यहाँ के जो वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से कतारबद्ध होके और कतारबद्ध खड़े हैं और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए वो लाइन में लगे हुए कतारबंद है। और धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता चला जाएगा उस हिसाब से ये लोग मतदान करेंगे। लेकिन मतदान को लेकर क्या सोचा है और किन चीजों को लेकर मतदान करने वाले हैं, ये जानने के लिए हम मतदाताओं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार क्या सोच के मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार। आइए, क्या सोच के वोट कर रही है इस बार? सभी हमारे जो क्षेत्र है, हमारा मनिका विधानसभा जो है उसमें विकास हो, सबके सब एक साथ आगे बढ़ सके, ऐसे हम लोग वोट देना चाहते हैं। ऐसे लोग को जो सबके लिए सही हो। क्या सोच के इस बार वोट दे रहे हैं? किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, मतलब देखिए झारखंड के हित में जो बात करेगा उसी का ना यहाँ पर मतदान होगा। और बदलाव किस तरह का होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। अब जो यहाँ के हित में करेगा उसी का मिलेगा। दादा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं इस बार? किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव का जो भी मतलब कि चल रहा है वही नहीं चलाएंगे, किसी का जो अभी चल रहा है वही नहीं चलाएंगे। बदलाव कैसा, किस तरह का क्षेत्र में बदलाव किस तरह का होना चाहिए? गाँव घर में सुख सुविधा अपना जो सुख मिले अपना, वही सब मतलब कि नेताओं का बदलाव। चलिए, अभी तक मतदान जो हो रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और सुरक्षा के अगर बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद है। कहीं किसी भी तरह की अभी तक कोई शिकायत या किसी भी तरह की उसे स्थिति अभी तक नहीं बनी है। लाइव टाइम्स के लिए लातेहार से गोपी कुमार सिंह। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की पहली फेज की वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। हर उम्र के लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। हजारीबाग विधानसभा पर वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, वहां की स्थिति क्या है, तमाम पहलुओं का हमारे संवाददाता अमित सिंह ने जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या फिर एक वोट की ताकत, ये तस्वीर बताती है। एक दिव्यांग किस तरीके से वोट करके और मतदान केंद्र पे पहुंचे, यहाँ पे वोट किया उन्होंने और वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग मदद कर रहे हैं, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो यहाँ पे पोलिंग एजेंट हो, सभी लोग मदद कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए एक बुजुर्ग दिव्यांग, वो भी यहाँ पे ये करने आए हैं। तो दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर एक एक वोट की कीमत कितनी है वो इनको देखकर आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो हज़ारीबाग की तस्वीर है। यानी आप एक नेता नहीं चुनते हैं, आप एक सरकार नहीं चुनते हैं, बल्कि आप एक संकल्प के साथ सरकार चुनते हैं। और ये वो संकल्प है। देखिए किस तरीके से एक दिव्यांग जो है वो लगातार यहाँ से बाहर उनको निकालने का काम चल रहा है। और ये तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं, कैसे लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं, किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, ये भी देखिए। और किस तरीके से सहयोग करते हैं लोग यहाँ जो आते हैं। सहयोग करते जो लोग दिव्यांग लोग रहते हैं, उनको हम लोग व्हील चेयर पे बैठाकर वोट स्थल तक ले जाते हैं। और ये एक अच्छी तस्वीर, एक वोट की ताकत पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किस तरीके से चढ़ाया जा रहा है, इसमें सुरक्षाकर्मी भी है। और देखिए एक जो पाँव इनका है वो डैमेज है। और किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे लोग जो है यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार इनसे फिर बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ पे बाहर निकलते हैं। एक अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कितना जज्बा है, एकदम होना चाहिए, लोगों में होना चाहिए। जो अभी तक अपने घर में बैठे हैं उन लोगों को आज आ जाना चाहिए, कम से कम इनको देखते हुए। जब ये इतने ये पे आके अपना मतदान कर रहे हैं तो ये चीज करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। ये करना चाहिए, ये एक जज्बा है। क्योंकि देखिए कह रहे हैं कि जो लोग वोट नहीं किए अभी तक वो वोट करें। मतलब जो लोग इंतजार कर रहे हैं अभी भी, लेकिन देखिए किस तरीके से लोग पहुंच जाते हैं। बस उम्मीद है, एक उम्मीद के ये में आए हैं कि इनको मान लीजिए कि इनके ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक कोई सहारा नहीं हो, वो सहारा की उम्मीद में है। देखिए ये बहुत सुंदर सी तस्वीर है। और हम फिर से हम जुड़ते हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप यहाँ तक पहुँचे, आपको सलाम है। ये बताइए कि क्या कुछ मन में, इतनी तकलीफों के बाद भी यहाँ पहुँचे आप वोट करने? अपना देना है, ये है वोट। वोट की कीमत है ना, एक एक वोट की कीमत है, बोलो। अच्छा ये तकलीफ कब से आपको है? ये आपको प्रॉब्लम कब से है? 15 ईयर्स। आप जानते हैं? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप मानते हैं कि ये इनका जज्बा है जो यहाँ तक लेकर आए? बिल्कुल, हमेशा शुरू से रहा इनका। आप साथ में लेकर आए? आइए। आप इनके बड़े भाई? नहीं, वो इनके बड़े भाई। अच्छा आप आइए। आपका नाम क्या हुआ? संजय हेम्ब्रम। संजय हेम्ब्रम। आप इनके बड़े भाई हैं? हाँ, बड़े हैं। अच्छा ये बताइए कि कैसे इनको ये तकलीफ हुई और यहाँ तक कैसे लेकर आप? इनका एक सोल्यूशन है ना कि वो बोलता नहीं है। अब कुछ गड़ गया तो बहुत लेट से बताया, ताकि हमको फिर डॉक्टर से मिलना पड़ा। ये हम और झारखंड उपचुनाव के पहले फेज की वोटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि झारखंड के पहले चरण में मतदान के लिए जा रही सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे भ्रष्टाचार, घुसपैठ व तुष्टीकरण मुक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। झारखंड में जनजातीय अस्मिता की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार के लिए बढ़ चढ़कर वोट करें। आज रोजी रोटी माटी के लिए पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। इस साल की शुरुआत में रायपुर लोकसभा सीट के लिए चुने जाने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक खत्म होगा। बीजेपी के रायपुर के पूर्व सांसद और मेयर सुनील कुमार सोनी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने युवा चेहरा आकाश शर्मा को टिकट दिया है। तो आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल की इस्तीफे के बाद जो सीट खाली थी, वहां के लिए उपचुनाव पर मतदान जो है वो आपको बता दें कि मतदान हो रहा है। फिलहाल तो आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव जो है वो कई जगह हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा राजस्थान भी है। तो उपचुनाव के लिए कड़ी टक्कर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान वहां पहुंचते लोग भी आप देखिए।
और आइए एक बार फिर से अपनी खबर, अहम खबर, खास खबर की ओर रुख करते हुए बात झारखंड की करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 7 बजे से मतदान है। सभी सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 13.04% मतदान हुआ। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। सभी बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और रामगढ़ झारखंड से अनुज कुमार हमारे संवाददाता बने हुए ज्यादा जानकारी के लिए। अनुज, क्या कुछ खास अपडेट्स जरा शेयर करें और तस्वीरें भी साझा करें। जी किताब जी, सबसे पहले बात करें बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो अभी 10 बज गए और 10 बजे तक यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है 14.37% अब तक का वोटिंग हो चुका। और मैं बड़कागांव विधानसभा का महात्मा गांधी उच्च विद्यालय देवरिया आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मतदान केंद्र जो है 349 मतदान केंद्र में मौजूद आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों की कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से ही लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 985 यहाँ पर मतदाता लोग हैं जो अपनी बारी बारी से लोग मत का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे महिलाओं में भी काफी उत्साह देखी जा रही। महिला भी यहाँ पर सुबह से ही लाइन में लगकर लोग घर से निकलकर पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र पर और मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं यहाँ की खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल रही। लोग नई सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने में लोग लगे। और सुरक्षा के लेकर अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मुस्तैदी की गई है। सियासत की टीम को लगाई गई है। जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई हिंड्रेंस पैटर्न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम भी लगातार विधानसभा में कर रही है। आप देख लें कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।